सुप्रभातम प्यारे बच्चों। इस कोरोना महामारी में मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें जिससे स्वस्थ रह सकें। ईश्वर से मेरी कामना है कि आप स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे। इसलिए थोड़ा अपने आप को सुरक्षित रखें। देखिए, आज मैं आपको महाभारत की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, महाभारत की कथा कैसे लिखी गई। देखिए, महर्षि पराशर जी के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी हुए। वेद व्यास जी ने ये कथा लिखी और वेद व्यास जी ने सबसे पहले ये कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को कंठस्थ कराई और उसके बाद अपने शिष्यों को ये कथा सुनाई। उनमें एक शिष्य मुख्य थे वैशंपायन जी, उनको ये कथा कही। उसके बाद सूत जी ने ये कथा परीक्षित जी को सुनाई और ये आज हम लोगों के बीच तक है। तो इस कथा में क्या है वो हम जानेंगे। देखिए, ये कथा महाराजा शांतनु से आरंभ होती है। बहुत पहले एक महाराजा शांतनु हुए थे, उनका विवाह गंगा से हुआ था। गंगा से देवव्रत पैदा हुए जो आज भीष्म के नाम से जाने जाते हैं। एक बार शांतनु गंगा के किनारे से शिकार खेलने को गए थे। वहां पर केवट की पुत्री सत्यवती थी, बहुत सुंदर थी। सत्यवती से शांतनु प्रेम करने लगे, बहुत प्रेम करने लगे। घर पे आए, दुखी रहने लगे। देवव्रत ने पिता की दुखी का कारण पूछा। पिता ने पहले तो यही कर दिया, लेकिन सत्यवती ने ये कह दिया था कि मैं तुमसे शादी तभी करूंगी कि जो मेरी संतान होगी वो उत्तराधिकारी होगी। शांतनु देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। अब वो बड़े यानी उसमें थे, असमंजस में। इसलिए सत्यवती की जब ये देवव्रत को मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आजीवन सन्यासी रहूंगा। ये उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा, तभी से उनका नाम भीष्म के नाम से जाना जाने लगा। और शांतनु को विवाह केवट पुत्री सत्यवती के साथ हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद को राजा बना दिया गया। चित्रांगद की मृत्यु हो गई और चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर को राजा बनाया गया। विचित्रवीर के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्मांध से, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जिन्हें कौरवों के नाम से जाना गया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़े थे। उधर पांडु के 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। दोनों यानी पांडु जंगल में तपस्या करने के लिए गए, जहां कुंती के
3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र हुए, सहदेव और नकुल। पांडु का जंगल में किसी कारण यानी मृत्यु हो गई और माद्री उनके साथ सती हो गई। कुंती पांडवों को लेकर के राज्य में आई। इधर दोनों ही कौरव और पांडव दोनों ही राजकुमार बड़े होने लगे। कौरव पांडवों से वैरभाव रखते थे और पांडु की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। तो इस तरीके से यानी यहां तक कि भीष्म को उनके झगड़ों को शांत कराना पड़ा। अंत में भीष्म ने दोनों के राज्य का बंटवारा कर दिया। हस्तिनापुर कौरवों को दे दिया, इंद्रप्रस्थ जो आज दिल्ली है पांडवों को दे दिया गया। और कौरवों ने पांडवों को कई षड्यंत्रों में फंसाया, यहां तक उनको महल में जिंदा जलाने की कोशिश की और किसी तरीके से बच करके वो बाहर आए। और अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह किया, जो पांडवों की पत्नी बनी। महल में आए, कौरवों ने, दुर्योधन ने उनको राज्य को हड़प लिया। महल में आ गए और दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी जो उनका मामा था के षड्यंत्र से उनको जुए में हरा दिया और उनके राज्य को भी जीत लिया। उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया। इस तरीके से पांडव वन में घूमते रहे और 13 साल तक वन में बिताने के बाद जब उन पांडवों ने राज्य को मांगा तो कौरवों ने उनको राज्य देने से मना कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने भी काफी समझाया कौरवों को, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। अंत में यही हुआ, दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि जिसमें एक एक करके कौरव मारे गए। अंत में यही होता, सत्य की जीत होती है। वही हुआ। तो कौरव इस महाभारत की युद्ध में हार गए और पांडवों ने अपने पुत्र परीक्षित को राज्य देकर स्वर्गारोहण किया, यानी हिमालय की ओर चल दिए द्रौपदी को साथ लेकर। उधर परीक्षित अपने राज्य का बड़ी प्रेम से शासन करने लगे और परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय, उन्होंने भी इस पृथ्वी पर शासन किया। तो इस तरीके से मैंने ये आपको महाभारत की कथा सुनाई। ये आपको अवश्य पसंद आई होगी। आप इसको सुने और इससे पूछे गए अंदर से प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, अवश्य दें। इससे पहले मैंने आपको प्रश्नोत्तर की जो PDF वो भेज दी है, उसे आप याद करते रहें। धन्यवाद।